हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरोक्स ट्रिपल सिक्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। आज मैं जो रीडिंग कर रही हूँ वो कैंडल वैक्स रीडिंग है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। ठीक है, आज हम चेक करने वाले हैं कि आपके पार्टनर के लिए आपकी सच्ची भावनाएं क्या है। ठीक है, वो आखिरकार सच में आपके बारे में क्या सोचते हैं और वो कैसा रिश्ता चाहते हैं, ये भी हम चेक करेंगे। ठीक है, तो पूरी रीडिंग ज़रूर देखिएगा और कुछ भी पसंद आता है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए गाइस। ओके, तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आगे के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए बनाऊँगी। ठीक है, तो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर जो है उनकी सच्ची भावनाएं आपके लिए क्या है और वो कैसा रिश्ता आपके साथ चाहते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए, मैं पर्सनल रीडिंग के लिए ये कहूँगी, आपको कॉल नहीं करना है, आपको मैसेज करना है। स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा होगा, उस पर मुझे मैसेज कीजिए। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस है, एक बार चेक ज़रूर कर लीजिए आप। ठीक है, कि आपको रीडिंग के चार्जेस ज़्यादा लगते हैं या कुछ लगते हैं तो आप मुझे बोलिए ज़रूर। और लेकिन बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस है। मैं डिटेल रीडिंग करती हूँ गाइस। ठीक है, एक या दो क्वेश्चन के लिए मैं रीडिंग लेती ही नहीं हूँ, क्योंकि एनर्जीज चेक करनी होती है किसी भी सिचुएशन में। ठीक है, तो एनर्जीज चेक करके मैं आपकी रीडिंग के क्वेश्चन लेती हूँ, तो बहुत ही डिटेल रीडिंग होती है। आप एक बार करवा के देखिए। ठीक है, चेक ज़रूर कर लीजिए अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए। ठीक है, विदेश में बैठे हैं तो वहाँ से भी मनी ट्रांजेक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप एक बार चेक ज़रूर कर लें, वहाँ भी अफोर्डेबल चार्जेस हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज आज की रीडिंग। ओके, सबसे पहले मैं चाहूँगी अपने इष्ट देव, यानी कि जिनकी आप पूजा आराधना करते हैं, उनको अपने मन में रखिए, दिमाग में रखिए। ठीक है, उसके बाद अपने पार्टनर का नाम सोचिए। ओके, हम कैंडल लाइट कर लेते हैं। ऑलराइट गाइस, ओके, यूनिवर्स हमें गाइड करें। 3 टाइम्स अपने पार्टनर का नाम दोहराइए, उनकी शक्ल को ध्यान में रखिए, उनकी बातें याद करिए ताकि आपसे रीडिंग मैच करे। और देखिए, रीडिंग देखते वक्त आप एक शांत स्वभाव से देखिए। आप बहुत सारे लोगों के बीच में रीडिंग देख रहे हैं तो फिर आपको एक तरह से इंटरेस्ट नहीं आएगा, आपको लगेगा कि सब फेक है। नहीं, आप शांति से देखिए, एक कोने में जाके अकेले में। ठीक है, ये रीडिंग एक इंट्यूटिव रीडिंग है, तो आप मन से जब इसको देखेंगे तो बहुत चीज़ें आपको सही लगेगी। ठीक है, और चैनल को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कुछ भी पसंद आता है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, लाइक भी दीजिए। ओके, चलिए देख लेते हैं सबसे पहले इनकी एनर्जीज़ क्या हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप जिनसे डील कर रहे हैं, वेट अ सेकेंड गाइस, यहाँ पे कोई सजिटेरियस हो सकता है, एक्वेरियस हो सकता है, स्कॉर्पियो मुझे कोई लग रहा है। ठीक है, इसके अलावा पाइसिस, ओके, विर्गो, एक्वेरियस, लियो, जेमिनाई, ये मुझे स्टार साइन दिखे हैं, लेकिन स्टार साइन पे मत जाइएगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है इस इंसान ने आपको शुरुआत से बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया है। ठीक है, ये जिस इंसान की आप एनर्जी देख रहे हैं, इनमें बहुत बड़ा चेंज अभी आया है। ठीक है, लेकिन ये पहले की एनर्जी मैं ले रही हूँ, तो यहाँ पे एनर्जीज़ में दिखाई दे रहा है कि इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है, बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि एक तरफा रिलेशनशिप। ठीक है, इन्होंने कहा तो बहुत कुछ है, लेकिन ये जैसे एक तरफा रिलेशनशिप था। आप जैसे समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं कर, आप अपनी तरफ से 100% दे रहे थे, लेकिन ये इंसान आपकी चीज़ों को समझ नहीं रहे थे। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, सिचुएशन कोई भी हो सकती है। ठीक है, आप मैरिड अनमैरिड कोई भी इस रीडिंग को देख सकते हैं, सबके लिए ओपन है। ठीक है, कुछ रीडिंग को अगर आप इस रीडिंग पे आए हो तो कुछ ना कुछ तो आपके लिए है ही, तो पूरी रीडिंग ज़रूर देखिएगा। देखिए, मुझे ऐसा लगता है ये इंसान जैसे पहले मैनिपुलेशन बहुत कर चुके हैं। ठीक है, इनसे जब आप मिले हो, मुझे कई लोगों का 6 साल का रिलेशनशिप, कई लोगों का 5 साल का रिलेशनशिप लग रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप न्यूली भी इनसे मिले हो तो इनकी एनर्जी एक फ्लर्टियश एनर्जी, आपको लगता है कि इंसान किसी के लिए लॉयल नहीं है, क्योंकि ये जहाँ भी इनकी एक्चुअल में जो इनकी खुद की एनर्जीज़ है वो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, यानी कि खुद अपने आप में रहने वाली। ठीक है, मैं मेरी मर्जी का मालिक हूँ और मैं किसी की सुन नहीं सकता। ठीक है, किसी की रोक टोक में, मतलब अपनी मर्जी से करना, अपनी मर्जी से रहना, अपने हिसाब से काम करना, अपने हिसाब से रहना। कॉल करना है तो करना है, अदरवाइज़ इनकी इच्छा है तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और ये थोड़े से इंडिपेंडेंट है, यानी कि इनको रोक टोक पसंद नहीं है, कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, ये इनसे कोई भी नहीं पूछ सकता। ठीक है, ये अपने इंडिपेंडेंट एनर्जीज़ को या अपनी इंडिपेंडेंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि कोई भी इनका बंधन इनको स्वीकार नहीं है। इनको ऐसा भी लगता है कि अपनी दोस्ती में, जैसे फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा रहना पसंद है। ठीक है, ये शायद हो सकता है कि अपने घर में तो बहुत कम टिकते होंगे, क्योंकि ये मतलब जैसे कहते हैं ना, एक आज़ाद पंछी की तरह उड़ना चाहते हैं। ये किसी के पीछे, या जैसे कहते हैं ना
किसी के पीछे कुछ भी नहीं, यानी कि इनकी इंडिपेंडेंट एनर्जी आ रही है। प्लस कि ये डेफिनेटली एक ऐसे मिजाज के हैं, एयर साइन के होने चाहिए, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। इस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो भी हैं अपनी मनमर्जी के मालिक हैं, जब जो चाहा वैसा किया, ठीक है। ये किसी की सलाह मानते सुनते सभी के हैं। ये रेस्पॉन्सिबल इंसान है, ऐसा नहीं कह रही कि ये अपने आप में रहते हैं, अपने आप में सिर्फ अपनी बातों को लेकर, ठीक है। लेकिन जब रेस्पॉन्सिबिलिटी की बारी आती है, डेफिनेटली रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं और उसको पूरा भी करते हैं। यहाँ पे देखिए, आपके साथ जब भी आए हैं, इनको पहले आपको इन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया था, ठीक है, कि आप तो कहीं नहीं जाओ, क्योंकि आप ही आप कर रहे थे रिलेशनशिप में। मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको कभी पहले प्रायोरिटी नहीं दी। पहले की बात है, शुरुआत की, जब आपका रिलेशनशिप शुरू हुआ, आपने बहुत एफर्ट्स डाले हैं, ऐसा लगता है, ठीक है। इस इंसान के लिए आपके दिल में प्यार जागा है, लेकिन आप कहीं ना कहीं इनको पहचानते थे, कहीं ना कहीं जानते थे किस नेचर के हैं। जब डेफिनेटली किसी के नहीं हो पाए, अभी तक जितने भी रिलेशनशिप रहे हैं इनके, आप शायद हो सकता है जानते हो, नहीं जानते हो, लेकिन यहाँ पे अदर रिलेशनशिप भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इस इंसान की एनर्जी ऐसी है जहाँ पे ये किसी भी रिश्ते को स्टेबल या किसी भी रिश्ते को पूरी तरह जी नहीं पाए, ठीक है। ये मैरिड इंसान है, बहुत से लोगों के लिए ये होगा। अगर ये मैरिड नहीं भी है तो ये मैरिज के लिए भी मतलब पूरी तरह सेटिस्फेक्शन नहीं है इनको, जहाँ कहीं भी मैरिड है। और ये अनमैरिड है तो भी मतलब अपने तरीके से किसी के लिए लॉयल, ऐसा आपको लगता है कि किसी के लिए लॉयल नहीं है, ठीक है। ये इंसान की एनर्जी ऐसी है कि दोस्ती सबसे, लेकिन किसी एक के लिए नहीं है, स्टेबल नहीं है इनकी एनर्जीज में, कन्फ्यूजन भरा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन इनके पास, अगर ये मैरिड नहीं है तो ऑप्शन इनके पास ज़रूर होंगे, ठीक है। पहले की एनर्जी बता रही हूँ गाइज, आपके साथ इनका जो रिलेशनशिप था वो वन साइडेड था, जो कि आप चला रहे थे, ठीक है। बाद में जब आपको फील हुआ कि ये क्या हो रहा है, तो आपने अपनी एनर्जीज़ को वापस लिया। और ये इंसान जो है कहीं ना कहीं इन बातों को समझने लगे कि किसी से दूरियाँ जब हो जाती है तो उनकी इंपॉर्टेंस पता लगने लग जाती है, ठीक है। तो ऐसा ही आपके बीच रिलेशनशिप में हुआ है, ठीक है। कहीं ना कहीं पहले आपको फॉर ग्रांटेड लेते थे, जब आपने अपनी एनर्जीज़ को बिल्कुल अपने खींच लिया, जब इनको आप कुछ भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे, कॉल या मैसेज नहीं कर रहे थे, तो एकदम से इनको आपकी कमी महसूस हुई, जीवन में एक खालीपन फील हुआ, ठीक है। ये इंसान, ये शायद बोलते नहीं होंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आपको मिस करने लगे, तब इनका कॉल या मैसेज आया। हो सकता है कि आपने इनको मैनिफेस्ट भी किया। मुझे बहुत से लोगों का लग रहा है कि आपने कोई मैनिफेस्टेशन ट्रिक अपनाई है, जिसके कारण ये इंसान जो है वापस आए हैं आपकी लाइफ में। एक बार हो सकता है कि आपका ब्रेकअप जैसा हो गया था, ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल वापस आए हैं, कि आपका रिकन्सिलेशन हुआ। लेकिन अभी की एनर्जीज़ में रिसेंटली डेफिनेटली आप में लेस कॉन्टैक्ट, या जैसे कहते हैं ना, नो कॉन्टैक्ट लग रहा है। लेकिन ये जो है कहीं ना कहीं एक बार वापस आए हुए इंसान लग रहे हैं, ठीक है। आपके रिलेशनशिप एक बार जैसे टूट सा गया था, या बीच में ब्रेक सा आ गया था, स्टक हो गए थे, उसके बाद दोबारा स्टार्ट हुआ है, और दोबारा बहुत ज़्यादा पैशनेट हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसे किसी की कमी इनको अपनी लाइफ में लग रही थी। एक्चुअली आपका ये कार्मिक कनेक्शन ही हो सकता है, या फिर कोई भी जो भी है, ये कार्मिक हैं आपके। और ये कार्मिक कनेक्शन हमेशा गलत नहीं होता गाइज, ठीक है। ये हमको किसी पर्पज़ से मिलता है। ये जो कनेक्शंस होते हैं जिनमें हम नहीं जाने की कोशिश करते हैं, वो हमको किसी पर्पज़ से दिया जाता है ऊपर वाले की तरफ से, और इसका कोई ना कोई सेंस ज़रूर बनता है, जो हमको ओल्ड एज में पता चलता है, ठीक है। इस तरह की मैं बातें बता रही हूँ क्योंकि आपको रियलाइज़ होगा कि जो मैं बता रही हूँ कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप से रिलेट कर रहा है। और अगर ये सब चीज़ें मिलती है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और इस रीडिंग को क्लेम कीजिए, ताकि मैं आगे तक आपको बता पाऊँ कि आपसे कैसा रिलेशनशिप चाहते हैं, ठीक है। इस रीडिंग में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि इंसान जब वापस आए तो बहुत सी चीज़ें, जैसे कहते हैं ना, इन्होंने रियलाइज़ करी आपके बारे में कि आप कभी भी इनसे डिमांडिंग नहीं थे, कभी भी आपने, जैसे कहते हैं ना, इनका बुरा नहीं चाहा। इन्होंने आपके बारे में, आपके संबंधित जो भी थे दोस्त वगैरह, उनके बारे में बहुत कुछ बोला होगा, आपसे गलत बात भी की होगी, लेकिन आपने कभी इनका बुरा नहीं माना। लेकिन कहीं ना कहीं ये इंसान, जैसे कहते हैं ना, बोली के, जैसे कहते हैं ना, कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन इनका जैसे इंटेंशंस गलत नहीं होता, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लगता है बहुत से लोगों के लिए। लेकिन आप बहुत सोचे समझे इंटेलिजेंट इंसान हैं, और एजुकेटेड भी इनसे ज़्यादा कहीं लग रहे हैं, ठीक है। तो आप ऐसे कोई गलत बात कभी नहीं बोलते हो, लेकिन इनकी बातों को आप पहचानते हो कि ये बोलते हैं वो वाकई में नहीं होता, ठीक है। ये बस मन ही मन बोलते हैं, और ये जब बोलते हैं तो डेफिनेटली आपको लगता है कि आधी बातें शायद ऊपर हवा में जा रही है। गाइज, मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है कि इंसान जब भी बोलते हैं तो थोड़ा सा अपने आप में शेयर होकर बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जिनका कोई भी तुक नहीं होता, ऐसी बातें भी बोलते हैं। तो ये जो इंसान की जब ये वापस आए तो ऐसा लगता है कि आपको बहुत सी चीज़ें इनको रियलाइज़ हो रही, आपकी इंपॉर्टेंस पता चली, और आपका रिलेशनशिप और भी गहरा होता चला गया, ठीक है। आगे लास्ट जो 3 ईयर्स हैं आपके बहुत अच्छे बीते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन रिसेंट पास्ट में मुझे ऐसा लगता है ब्रेक जैसी स्थितियाँ आ गई हैं, ठीक है।
क्योंकि आप ऑलरेडी इनकी हरकतें या फिर जैसे कहते हैं ना आदतों से परेशान थे। ये इंसान जो है आपके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे, बहुत अच्छा था सब कुछ, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने कभी भी आपको किसी बात की क्लियरिटी नहीं दी, ठीक है। जो आप चाहते हो, जो आप अटेंशन अपने लिए चाहते हो वो नहीं दी, ठीक है। जो आप प्रायोरिटी चाहते हो वो नहीं दी। हालांकि आपकी कोई डिमांड, मुझे ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं लग रही कि आपकी कोई बड़ी डिमांड है। यहाँ पे बहुत से लोग जैसे कहते हैं ना थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी सिचुएशन में, तो ऐसा लगता है कि आप दोनों की कोई डिमांड एक दूसरे से नहीं थी, लेकिन डेफिनेटली आप जो चीज़ें जो होनी चाहिए थी उस वे में आप इनसे डिमांडिंग थे, यानी कि आपको प्रायोरिटी देना, यानी कि आपको समय देना, और इस इंसान ने कभी आपको समय नहीं दिया। हालांकि चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन आपको ये कमी हमेशा लगी कि आप क्यों, सामने वाला क्यों नहीं देता आपको अटेंशन, सामने वाला अपनी तरफ से एफर्ट्स क्यों नहीं करता, ठीक है। कई बार इन्होंने कोशिश भी करी, लेकिन हो सकता है कि इनकी बिजनेस हो सकता है कि इनका कोई अपना पर्सनल इशू हो। एक्चुअली इंसान बहुत सारी चीज़ों से घिरा हुआ है और ये आपको पूरी बात बताते भी नहीं, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है, ठीक है। इनकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे सीक्रेट हैं जो आपको पता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जब भी बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, ये किसी और को भी नहीं बताते। ऐसा नहीं कि आपको नहीं बताते थे, ये किसी और को बताते नहीं। इनकी चाहे थर्ड पार्टी हो चाहे फोर्थ पार्टी, ये किसी को अपने मन की बात नहीं बताते, क्योंकि ये इंट्यूटिव इंसान है। ये अपने मन की बात को, अपने दर्द को अंदर ही दबा लेते हैं, ये किसी से शेयर नहीं करते। लेकिन जितना भी कुछ इन्होंने अपने जीवन के बारे में या अपने बारे में कहा है वो आपसे ही कहा है, क्योंकि आपको देखकर इनको ऐसा लगता है कि आप मतलब वाकई में एक प्योर सोल हो, ठीक है। आपके दिल में कोई छल कपट नहीं है। जबकि इनका जो जिससे भी पाला पड़ा है, जिनसे भी अभी तक रिलेशनशिप में था या घर वाले थे, वो सिर्फ और सिर्फ इनको मैनिपुलेशन कर रहे थे, या फिर जैसे किसी न किसी पर्पस को लेकर थे इनके साथ, ठीक है। अभी भी जो रिश्ते हैं इन पे इनका बिल्कुल भी जैसे कहते हैं ना कोई रेस्पॉन्सिबल तो है ये, लेकिन ये उनसे कोई उम्मीद नहीं रखते कि ये जो भी कर रहे हैं फेक कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई इनकी केयर करता है या अगर वो इनको कोई प्यार देने की कोशिश करता है तो इनको ये लगता है कि ये सारी फेक चीज़ें हैं, ठीक है। ये डेफिनेटली जो भी इनके आसपास जो भी इंसान है वो डेफिनेटली इनसे परेशान है, और ये उनसे परेशान है, क्योंकि ये जो चाहते हैं वो डेफिनेटली उनमें नहीं मिलता, ठीक है। ये अनसेटिस्फाई फील करते हैं अपनी लाइफ को लेकर, ठीक है। ये आपको लेकर क्या सोचते हैं, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको लेकर ये अभी फ़िलहाल के लिए एक रेस्ट की पोजीशन पे हैं। ये गो विद द फ्लो कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा है, ये आपसे ब्लेस्ड है। ऐसा नहीं है कि आपसे इनको कुछ नहीं मिला, बहुत कुछ ऐसा मिला है जो कि वाकई में चेंज लग रहा है इनको, ठीक है। वेट अ सेकेंड गाइस, बहुत कुछ मिला है जो कि अभी तक इन्होंने किसी और से फील नहीं किया, लेकिन ये आपसे दूरियों को कम करना चाहते हैं। अभी फ़िलहाल गो विद द फ्लो करें, क्योंकि इनके सर्कमस्टांस अलाउ नहीं करें। ये अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश करें, जहाँ पे अनसेटिस्फाई हैं, लेकिन एक जिम्मेदारी के रूप में, एक अच्छे इंसान के रूप में ये बैलेंस करने की कोशिश करें। लेकिन ये किसी के कंट्रोल में लिए बैलेंस करने का मतलब ये है कि चीज़ें बैलेंस करके रखना, ठीक है, ताकि दुनिया को लगे कि सब कुछ ओके है। बट ये डेफिनेटली अपनी पर्सनल लाइफ में अनसेटिस्फाई दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये आपके साथ खुश रहते हैं, आपके साथ इनका गैप बन गया है। अभी रिसेंट पास्ट में मुझे ऐसा लगता है कि मनमुटाव है कुछ, या फिर जैसे कहते हैं ना गैप बन गया आप दोनों में, जैसे कम्युनिकेशन गैप या मीटिंग वाला गैप, ठीक है। तो ये मुझे ऐसा लगता है ये दूरियों जो है इनको खल रही है। ये आपसे बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं। आपके साथ इनको इतनी उम्मीद नहीं थी स्टार्टिंग में। जब मैं देख पा रही हूँ आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छे से शुरू हुआ, लेकिन इनको इतनी उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी लॉन्ग टाइम तक आप इनके साथ रहोगे और बहुत कुछ ऐसा करोगे जो कि इनको कभी आशा भी नहीं होगी, ठीक है। आपने इस रिश्ते को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं, ये बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन अब ये डेफिनेटली रियलाइज़ कर चुके हैं। दोबारा आपकी लाइफ में आए तो आपको खोने से भी डरते हैं। इनको ये लगता है कि अब आपके सिवा या आप जैसा अच्छा इंसान इनको मिल ही नहीं सकता ज़िंदगी में, ठीक है। ये जितने भी रिश्तों को देख चुके हैं वो किसी न किसी पर्पज़ से थे इनके साथ, इनको समझ में आती है बातें, ठीक है। लेकिन आप किसी पर्पज़ को लेकर नहीं हो। अगर आप इनकी ज़िंदगी में चले भी जाओगे तो इनको शायद हो सकता है कि इनको लगता है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वाकई में देखा जाए तो आपको भी फ़र्क पड़ेगा और इनको डबल फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि इंसान कभी भी किसी का प्यार, सच्चा प्यार ले ही नहीं पाए हैं, ठीक है। ये सब फेक चीज़ें देख चुके हैं, तो ये डेफिनेटली आप पे विश्वास करते हैं। ट्रस्ट वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, और ये इसीलिए रिलैक्स हैं कि अगर आपसे बात भी नहीं हो रही, मनमुटाव भी चल रहे हैं, तो ये चीज़ों को बैलेंस कर पाओगी, क्योंकि आपको ये समझते हैं और आप ही हो जो इनको समझते हो, ऐसा इनको फील होता है। तो ये एनर्जीज है गाइज, ओके। तो यहाँ पे देखिए रिलेशनशिप को लेकर अभी करंटली क्या सोच रहे हैं। तो मुझे रिलेशनशिप की एनर्जीज यहाँ पे ऐसी दिखाई दे रही है कि ये आपसे रिश्ते को स्टेबल ही रखना चाहते हैं, नो मैटर चाहे आप लेस कॉन्टेक्ट में हैं, चाहे कोई वाद विवाद है, छोटी मोटी बात या झगड़े चलते रहते हैं हर रिलेशनशिप में, लेकिन ये इसको बहुत ज़्यादा मैटर नहीं कर रही। ये डेफिनेटली आपके साथ रिश्ते को लॉन्ग टर्म तक चलाना चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ रिकनसाइल हो गए। अगर ये दोबारा आपको जैसे खोने से भी डरते हैं,
ये डेफ़िनेटली आपके साथ जो है एक स्टेबल एनर्जी में स्लो चल रही है आपका रिलेशनशिप। ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा धीरे-धीरे खिसक रहा है, बहुत कम मीटिंग, बहुत कम बातें, ठीक है? इस तरह से चल रहा है, लेकिन ये रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा है। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये रिलेशनशिप को ये कभी छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आप जैसा कोई नहीं। इनको दुनिया देख ली है, इन्होंने काफ़ी मैच्योर इंसान आपके लग रहे हैं, अराउंड 40 या 40 के प्लस हो सकते हैं, लेकिन ये इंसान जो है दुनिया देख चुके हैं, लेकिन आप जैसे एनर्जीज़ इनको कहीं और नहीं मिली, ठीक है? क्योंकि आप जो है एक सच्चे दिल इंसान हो, सच्चे इंसान हो, जो कहते हो मुँह पे कहते हो, इस तरह से एनर्जी लग रही है इनको, ठीक है? तो ये एक बदलाव से गुजरे हैं, जब से आपसे दोबारा मिले हैं बदलाव से गुजरे हैं, और इनको ये लगता है ये बदलाव जो है इनमें बहुत बेहतरीन जगह तक ले आए इनको, ठीक है? इनको एक तो ग्रोथ मिली अपनी लाइफ में, ठीक है? आप चाहे माने ना माने, इस इंसान ने आपको पाकर या आपके साथ आकर ही इन्होंने बहुत ग्रोथ देखी है अपने जीवन में। इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें या बहुत सारी ऐसी चीज़ें रियलाइज़ करी है जो कि पहले कभी किसी रिश्ते में नहीं थी, ठीक है? आपको देखकर इनको यही लगता है कि कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। अगर ये सोलमेट वगैरह नहीं मानते, कार्मिक कनेक्शन को नहीं मानते, तो ये पास्ट लाइफ कनेक्शन डेफिनेटली आपके लिए फ़ील किया करते हैं, ठीक है? अब अगर मैं कहूँ कि अभी क्या सोच रहे हैं, तो आपसे कैसा रिश्ता चाहते हैं, तो देखिए मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी सिचुएशन तो दिखाई दे रही है, पर ये आपसे एक रिकन्सिलेशन चाहते हैं। आपसे चाहते हैं कि आपका रिश्ता एक सीक्रेट तौर पे ही रहे, पर रहे, ठीक है? आपका एक सीक्रेट कनेक्शन मुझे बहुत से लोगों के लिए लग रहा है, पर आपसे जितना मैच करे, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, मैं नहीं कहती कि बहुत वर्ड टू वर्ड मैच होगी रीडिंग आपके लिए, लेकिन येस बहुत कुछ आपके लिए ज़रूर होगा। ये आपसे कैसे रिश्ता चाहते हैं उसकी बात कर रही हूँ मैं। ये डेफिनेटली आपसे एक ऐसा रिश्ता चाहते हैं जिसमें कोई डिमांड नहीं हो, जिसमें आप मिलें तो भी सही है, नहीं मिले तो भी सही है, ठीक है? जिसमें आपका एक सीक्रेट कनेक्शन हो, लेकिन मन से दोनों एक दूसरे को पहचानें, समझें, ठीक है? आपसे ऐसा ही रिश्ता चाहते हैं जिसमें जैसे कहते हैं ना एक सेलिब्रेशन हो, जब भी आप मिलो बहुत खुशी से मिलो, कोई मनमुटाव नहीं, ठीक है? कोई एक दूसरे से डिमांड नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है? आप किसी भी हालत में हो, ठीक है? ये आपका जैसे कहते हैं ना हाल-चाल तो पूछते होंगे, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ़ को जैसे कहते हैं ना स्पेस देते हैं, ठीक है? आप पर्सनली जो भी कुछ कर रहे हो, इनका जो भी इनका पर्सनल लाइफ जो भी है उसमें आप टच नहीं करते हो, ये भी आपकी पर्सनल लाइफ को टच नहीं करते। तो एक जैसे कहते हैं ना एक स्पेस वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये मनमुटाव वाली एनर्जी नहीं है, बल्कि एक दूसरे को स्पेस दे के चलने वाली एनर्जी है, जो कि अंडरस्टैंडिंग कहलाती है, ठीक है? तो अंडरस्टैंड ये डेफिनेटली आपको करते हैं, आपके साथ ये पीसफुल सॉल्यूशन चाहते हैं, मीटिंग करना चाहते हैं। अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस है आप दोनों का, तो डेफिनेटली आपसे एक मीटिंग करना चाहते हैं। यहाँ पे ऐसी एनर्जी लग रही है कि आपसे कैसा रिश्ता चाहते हैं, प्योर लव, ठीक है? ये डेफिनेटली ये आप पे ट्रस्ट करते हैं, और ये चाहते हैं कि आप भी इन पे ट्रस्ट करो। हो सकता है कि बीच बीच में आपके ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं, क्योंकि आपकी मीटिंग नहीं होती, क्योंकि आप हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस में हो, ठीक है? लेकिन आपके ट्रस्ट इश्यूज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये इंसान चाहते हैं कि आप इन पे ट्रस्ट करो, क्योंकि ये आप पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। ये जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि फॉर ग्रांटेड लेते थे, लेकिन अब आपको खोने से डरते हैं, ठीक है? तो एक इम्पॉर्टेंस इनकी लाइफ में आपकी ज़रूर है, ठीक है? आप देखिए वेट अ सेकेंड गाइज। ये जब भी आपको देखते हैं इनको डेफिनेटली बहुत अजीब सा लगता है, क्योंकि इनको जैसे लगता है कि आप जैसे भी दिखते हो, इनको जैसे कहते हैं ना सबसे अलग, सबसे खूबसूरत जैसे भी हो, मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं लग रहा आप दोनों में से, लेकिन जो भी हो जैसे भी हो, इनको अपनी नज़रों से बहुत जैसे कहते हैं ना चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनीरी शाम है क्या, सागर जैसी आँखों वाली, ये तो पता तेरा नाम है क्या। और ये जब भी देखते हैं आपका नाम कहीं भी, ये स्माइल करते हैं। डेफिनेटली इनके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान होती है, जो कि अंदर से दिल से निकली हुई होती है, ठीक है? तो आप चाहे माने ना माने, ये डेफिनेटली आपको एडमायर भी करते हैं, आपको पसंद भी करते हैं। आपकी एक अलग पर्सनैलिटी, एक अलग ऑरा इनको डेफिनेटली जैसे कहते हैं ना एक आकर्षण महसूस कराता है, ठीक है? ये डेफिनेटली पैशनेट बहुत हैं आपसे, और ये चाहते हैं कि इन्होंने रिश्तों को देखा है, इन्होंने हर चीज़ को देखा है अपनी ज़िंदगी में, काफ़ी कुछ इन्होंने देख चुके हैं, ठीक है? काफ़ी मैच्योर इंसान लग रहे हैं। तो ये अब जब आपसे मिले हैं, तो इनको बहुत अजीब सा महसूस होता है कि ये दुनिया कैसी है और आप कैसे हैं, ठीक है? तो एक प्योरिटी आपके अंदर दिखाई देती है। तो ये डेफिनेटली आपसे एक प्योर रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, जिसमें बिना किसी डिमांड के आपके साथ रहना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि आपका प्यार जो है उम्र भर रहे, ठीक है? नो मैटर आपकी जो भी सिचुएशन है। तो ये है तो किंग ऑफ सॉर्ट्स, यानी कि आपने टैरोट में देखा होगा किंग ऑफ सॉर्ट्स क्या होते हैं, रिश्तों को भुगता हुआ इंसान, ठीक है? जो कि बहुत ज़्यादा परेशान रहता है अपने रिलेशनशिप से, जिसको प्यार नहीं मिला होता, जो कि डिवोर्स तक बातें जा सकती है, ठीक है? जिनके पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ चल रहा होता है, लेकिन वो डेफिनेटली अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कभी भी
प्यार नहीं हासिल कर पाए, ऐसा इंसान, किंग ऑफ सॉर्ट्स, ठीक है। उनकी सिर्फ और दिमाग में प्रैक्टिकलिटी होती है, लालच होता है, दिमागधारी होते हैं, प्रैक्टिकल साइड होती है, हर चीज़ को प्रैक्टिकल रूप से देखना होता है। ऐसे इंसान की एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही है, लेकिन आपने इनको डेफिनेटली बदला है और ये किंग ऑफ पेंटिकल्स बन के बताएंगे आपके लिए, ठीक है। तो उनमें एक बहुत चेंज है। किंग ऑफ पेंटिकल्स कौन होता है, अब आप पूछेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत लॉयल इंसान होता है जिसका प्यार शायद आपको दिखाई नहीं दे, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो करते हैं आपके लिए, ये जो सपोर्ट आपको देते हैं, वो आपको डेफिनेटली इनका प्यार दिखाएगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते, लेकिन ये बहुत दिल से आपको चाहने वाले होते हैं, जो कि आपको कभी धोखा नहीं देते। इस तरह की एनर्जी आपने इनको चेंज किया है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। ये हैं उसी तरह के जैसे मैंने आपको बताया, इंडिपेंडेंट एनर्जी में रहने वाले, प्रैक्टिकल साइड से सोचने वाले, हमेशा दिमाग का यूज़ करने वाले, लेकिन ये आपके लिए थोड़े अलग हो गए हैं। ये थोड़ा सा अपने आप को चेंज कर चुके हैं, ठीक है। चेंज क्या, बहुत कुछ चेंज कर चुके हैं। तो आज की एनर्जी में यही आपकी रीडिंग है कि आपसे कैसा रिलेशनशिप चाहते हैं। यस, इनकी सच्ची भावना ये है कि आपके साथ एक सीक्रेट रिलेशनशिप रहे, चाहे आपकी जो भी सिचुएशन है। ये डेफिनेटली आपको भुला नहीं सकते, आपको उम्र भर साथ रखेंगे। ऐसी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आज की एनर्जीज़ में बस इतना ही। चलिए देखते हैं जिससे भी आपको मैच करती है ये रीडिंग, मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और यस, कुछ भी पसंद आता है लाइक के साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिए गाइज़। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि बिना सब्सक्राइब करे चले जाते हैं। गाइज़, आपको बिल्कुल भी एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब का बटन दबाना है, ठीक है। तो आज की रीडिंग अगर पसंद आती है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी, वहाँ चेक कीजिए, मेरी वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं। मैं ऐसा सोचती हूँ। तो गाइज़ आप भी चेक कर लीजिए एक बार देख के, ठीक है। और पसंद आए तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कि कुछ मैसेजेस जो कि मैं अब हैंडमेड लूँगी, ठीक है। मेरे हैंडमेड मैसेजेस आपके लिए क्या हैं, इस इंसान की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। वेट अ सेकेंड। ओके गाइस, तो इस इंसान के आपकी तरफ से मैसेजेस क्या हैं। बहुत थोड़े से लूँगी पर लूँगी ज़रूर आपके लिए। काफ़ी लॉन्ग रीडिंग हो गई है आपकी। ओके, सबसे पहला ये वाला। ओके, ये क्या क्या मैसेज है। आई कांट टेक इट एनी मोर, यानी कि जो भी सिचुएशन है, ये आप दोनों के बीच में जो भी चल रहा है, ये इसको और ज़्यादा झेल नहीं सकते, ठीक है। और इधर से ले लेती हूँ, आई थिंक अबाउट यू ऑल द टाइम, यानी कि आपके ही बारे में सोचते रहते हैं दिन रात रात दिन, ठीक है। बहुत ज़्यादा कोई आपको मिस कर रहा है ऐसा लगता है, ठीक है। नोबडी एल्स मेक्स मी फील लाइक दिस वे, यानी कि जैसा मैंने आपको बोला अभी कि ये जैसे कहते हैं ना, आपसे जो फील करते हैं, आपसे जो महसूस इनको होता है आपके पास आके, तो ये किसी और से फील कर ही नहीं सकते। नोबडी एल्स मेक्स मी फील लाइक दिस वे, ठीक है। आपकी तरह कोई भी इनको फील करा ही नहीं सकता। चलिए येलो ले लेते हैं। आई वॉन्ट टू टेल यू दैट हाउ मच यू मीन टू मी, यानी कि ये कहना ये चाहते हैं कि आप इनके लिए कितने मायने रखते हो, इनकी ज़िंदगी में एक इंपॉर्टेंट इंसान की तरह हो आप, ठीक है। चलिए देखते हैं और क्या है इनकी। लिसन टू योर हार्ट फर्स्ट, यानी कि आप ये चाहते हैं कि आप अपने दिल की सुनो। अगर कोई नाराज़गी है तो ये चाहते हैं कि डेफिनेटली आप दिल की सुनोगे तो यस, आपकी नाराज़गी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे देखिए और क्या है। यस, माई लाइफ वॉज ब्लैक एंड वाइट अंटिल यू केम एंड एडेड कलर्स, यानी कि आप जब तक नहीं आए थे इनकी लाइफ ब्लैक एंड वाइट थी, लेकिन आपने आके इनकी दुनिया में जो है कलर भर दिए। आई लव योर ऑनेस्टी, योर पैशन एंड योर पार्टनरशिप, ये आपकी ऑनेस्टी को, प्यार को और पार्टनरशिप को बहुत पसंद किया करते हैं, ठीक है। आई एम वेटिंग फॉर योर लॉन्ग टाइम, यानी कि ये आपका लंबे समय तक भी वेट कर सकते हैं। जब भी आप आओ इनकी लाइफ में, आप हमेशा, आपके लिए एक दिल का दरवाज़ा खुला मिलेगा, ठीक है। तो गाइज आप जब भी आओगे ये डेफिनेटली दिल का दरवाज़ा खोले रखेंगे आपके लिए, ठीक है। आई डोंट वांट यू टू बी विद एनीवन एल्स, यानी कि आपको ये किसी और के साथ देख ही नहीं सकते, ठीक है। चलिए और देखते हैं यहाँ से। ओके, यस यू आर द वन आई वॉन्ट, यस आप वही हो जो कि इनको चाहिए, ठीक है। आप वो हो जो इनको चाहिए। प्लीज़ डोंट बिलीव इन मी, पीपल डोंट बिलीव इन मी, यानी कि लोग इन पे विश्वास नहीं करते, इन्होंने लेकिन आपका विश्वास देखा है। आई एम वेरी जेलस पर्सन, यानी कि आपको देखकर कई बार जलते भी होंगे कि आप इतने खुश क्यों, बिना किसी डिमांड के रहते कैसे हो, ठीक है। इस तरह की बातें ही सोचते हैं। आई लव यू अनकंडीशनली। ओके गाइज, अभी इस रीडिंग में बस और कुछ नहीं बता सकती, आपको इतना बड़ा मैसेज दे दिया कि अनकंडीशनली आपको कोई लव करता है, ठीक है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है गाइज, ठीक है। तो आपको रीडिंग पसंद आती है ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट रीडिंग में फिर से मिलूंगी, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा गाइज। ओके, थैंक यू सो मच गाइज जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब किया है, ठीक है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलती हूँ, बाय।